नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लग्न और लग्नेश से संबंधित कुछ सूत्रों पर विचार करने वाले हैं। यानी कुंडली का लग्न भाव और लग्नेश का कुंडली में क्या महत्व है, इसे समझेंगे और इसके अलावा लग्न और लग्नेश को बल देने के सर्वोत्तम उपाय पर भी विचार करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है आज का, क्योंकि लग्न और लग्नेश कुंडली का प्राण होते हैं, कह सकते हैं आप। यानी लग्नेश कुंडली का प्राण है और लग्न यानी आप क्या हैं, इसे लग्न भाव से ही देखा जाता है। कुंडली का सर्वाधिक प्रधान भाव अगर बात करें तो वो लग्न भाव ही होता है, और कुंडली का सर्वाधिक प्रधान ग्रह की बात करें तो वह लग्नेश ही होता है। क्योंकि कुंडली में लाख राजयोग बन जाएं, परंतु यदि लग्न भाव और लग्नेश कमजोर पड़ता है तो ऐसी स्थिति में आपको उन राजयोगों का फायदा नहीं मिल पाता है, या मिलता भी है तो उसका लाभ आप जीवन में उठा ही नहीं पाएंगे। इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आज का विषय। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय आकाश मंडल में जो राशि उदित हो रही है वही उसका लग्न भाव कहलाता है, और उस राशि का जो स्वामी होगा वही उसका लग्नेश होगा। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज में राशि उदित हो रही है 8 नंबर की राशि, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का लग्न वृश्चिक लग्न है। अगर मान लीजिए पूर्वी क्षितिज में, उदाहरण के द्वारा समझ रहे हैं अभी हम, मान लीजिए पूर्वी क्षितिज में वृषभ राशि उदित हो रही है, तो उस व्यक्ति का जो लग्न हो जाएगा वो वृषभ लग्न हो जाएगा, ठीक है। अब जिस व्यक्ति का जो लग्न होता है उसका जो स्वामी ग्रह होता है वह लग्नेश कहलाता है। मित्रों ध्यान रखें कि यदि किसी व्यक्ति के जन्म के दौरान जो उसका लग्न होता है, यानी ये वाला भाव, ये प्रथम भाव, ये उस व्यक्ति का लग्न भाव कहलाता है। ये कुंडली का सर्वाधिक शुभ भाव कहलाता है, ठीक है, पहली बात। और सर्वाधिक मुख्य भाव भी कहलाता है। हालांकि जो कुंडली के 12 भाव होते हैं, सारे भावों की अपनी अपनी महत्ता है, परंतु फिर भी कुंडली का प्रथम भाव सबसे प्रमुख भाव कहलाता है, और उसका जो मालिक ग्रह होगा वह सर्वाधिक शुभ ग्रह कहलाएगा कुंडली का, चाहे वह पाप ग्रह ही क्यों ना हो। अगर कोई पाप ग्रह, मान लीजिए पाप ग्रह की राशि मान लीजिए यहाँ पर प्रथम भाव में आ रही है, तब वही आपका लग्नेश होगा और वही आपका सर्वाधिक शुभ ग्रह माना जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के लग्न भाव में 10 नंबर का अंक लिखा है, ठीक है, या 11 नंबर का अंक लिखा है, तो उसका जो लग्नेश होगा वह शनि ग्रह होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शनि ग्रह पाप ग्रह हुए हैं तो फिर क्या होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि ग्रह अब उस व्यक्ति के लिए सर्वाधिक शुभ ग्रह बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब पहले भाव को समझ लेते हैं। देखिए कुंडली का लग्न भाव यानी ये वाला भाव आपका प्रथम भाव, यानी यहां से व्यक्ति के मस्तिष्क का विचार होता है, व्यक्ति के स्वभाव का विचार होता है। यानी व्यक्ति किस स्वभाव का होगा, व्यक्ति की सोच किस प्रकार की होगी, ये हम लग्न भाव से तय करते हैं। मान सम्मान जीवन में प्राप्त करेगा या नहीं करेगा, इसका विचार भी हालांकि यहां से किया जाता है, परंतु व्यक्ति के सिर का यानी मस्तिष्क, आप सीधी सी बात हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति का मस्तिष्क अगर प्रॉपर ढंग से, सही ढंग से कार्य करेगा तो व्यक्ति के जीवन में स्थिरता होगी, जीवन में व्यक्ति तरक्की करेगा, मान सम्मान अर्जित करेगा। तो पता कैसे चलेगा, देखिए लग्न भाव पर, लग्न भाव में यदि लग्नेश ही आकर बैठ जाए, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, जब कभी भी लग्नेश लग्न भाव में ही आकर बैठेगा तो सर्वाधिक लाभकारी होगा ये। क्यों? क्योंकि लग्नेश राजा होता है कुंडली का, और राजा ही यदि अपने ही घर में आकर बैठा हुआ है तो सर्वाधिक श्रेष्ठ रिजल्ट देने में सक्षम होता है। हालांकि लग्नेश पहले भाव से लगा के 12वें भाव तो कहीं पर भी बैठ जाए, क्योंकि वह उस कुंडली का मालिक ग्रह होता है पूरी कुंडली का, तो कहीं पर भी बैठ जाएगा तो उसे दोष नहीं लगेगा। लेकिन सर्वाधिक जो बल की बात करें तो सर्वाधिक बल तो उसे सर्वाधिक कह सकते हैं कि वह खुश तो अपने ही घर में रहेगा, क्योंकि राजा जब राजा की कुर्सी पर बैठता है तभी सही कार्य तरीके से वह कर पाएगा। अब लग्नेश के बारे में अभी हम विचार करेंगे, पहले लग्न भाव को समझ लेते हैं। देखिए लग्न भाव में यदि लग्नेश ही बैठ जाए तो सर्वाधिक शुभ अच्छा होगा, पहली चीज तो। लग्न भाव में दूसरे नंबर पर बात आती है प्रथम भाव के कारक ग्रह की। तो देखिए प्रथम भाव
का कारक ग्रह माना गया है सूर्य को। ठीक है, आप किसी भी लग्न के क्यों ना हो, लेकिन सूर्य यदि कुंडली का प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो समझ लीजिए कि जीवन में मान सम्मान तरक्की आप अर्जित करेंगे और आपका व्यक्तित्व तो मजबूत होगा ही होगा, आपकी आत्मा आपके मस्तिष्क के साथ होगी। कह सकते हैं कि आप मजबूत तो होंगे ही होंगे और आपका लग्न भाव मजबूत, यदि लग्नेश भी मजबूत है और सूर्य यदि लग्न भाव में बैठा हुआ है तो व्यक्ति को ये आत्मिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य करता है, क्योंकि सूर्य कारक माना गया है प्रथम भाव में। ठीक है, लग्नेश के बाद आप सूर्य की स्थिति पर विचार करें कि सूर्य कहाँ बैठा हुआ है। सूर्य यदि लग्न भाव में बैठ जाए तो सर्वाधिक अच्छा रहेगा ये। हालांकि इसकी अगर लग्नेश तात्कालिक मित्रता हो जाए तो बेहद शुभ कैटेगरी का ये कहा जाएगा। मान लीजिए कि लग्न भाव में यदि कोई पाप ग्रह आकर बैठ जाए तब क्या? तो देखिए, कोई भी ग्रह प्रथम भाव में जब आकर बैठता है तो वह शुभ फल देने का प्रयास करता है, चाहे वह शुभ ग्रह हो चाहे वह पापक ग्रह क्यों ना हो। परंतु आइए विचार करते हैं, मान लीजिए कि राहु आकर यहां पर बैठ गया, तब क्या होगा? तो देखिए, राहु जब प्रथम भाव में आकर बैठेगा तो व्यक्ति को राजनीतिक रूप से कह सकते हैं कि सक्षम बनाता है। ठीक, अब लेकिन क्या होता है कि कोई भी ग्रह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। देखिए, राहु का मूल स्वभाव क्या है? भटकाव उत्पन्न करना। तो राहु अपना यह कार्य यहां पर भी करेगा, हालांकि अन्य लाभ वो आपको देगा, सफलताएं देगा, आकस्मिक धन लाभ कराएगा, परंतु यहां पर व्यक्ति को ये गुमराह करने का भी कार्य करेगा। मति भ्रम का शिकार व्यक्ति हो सकता है ऐसा व्यक्ति जब राहु प्रथम भाव में आकर बैठेगा। इसी प्रकार आप मान लीजिए, आप शनि की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, मान लीजिए शनि लग्नेश नहीं होना चाहिए, लगने से तब तो बेहद शुभ होगा, लेकिन मान लीजिए शनि ग्रह अब यहाँ पर आकर बैठ गया और इस कुंडली मान लीजिए वो कारक ग्रह नहीं है, तब क्या होगा? तो देखिए, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि कोई शनि ग्रह जब भी आपका प्रथम, चतुर्थ या सप्तम या दसम भाव में आकर बैठेगा तो ये पंच महापुरुष योग बनाएगा, जिसका नाम है सस महापुरुष योग। ठीक है, अब देखिए, सस महापुरुष योग एक ऐसा योग है, हालांकि मैंने भी अपने एक वीडियो में बताया था इसके विषय में, परंतु प्रैक्टिकल रूप से जब हमने इसे चेक किया तो ये पाया गया कि शनि ग्रह भले ही आपका सस महापुरुष योग बनाता है, परंतु कई लोगों ने कमेंट्स के माध्यम से ये बताया कि सर हमारी कुंडली में सस महापुरुष योग बन रहा है परंतु उसका लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है, जीवन में हालत खराब है। तो आप ये देखिए कि लेकिन फिर भी मकर राशि, मकर लग्न और आपका कुंभ लग्न में सस महापुरुष योग बनता है तो ये अच्छे फल देगा। अब हम बात कर रहे थे लग्न भाव में ये बैठे तब क्या? देखिए, इसी प्रकार शनि लग्न में बैठेगा तो व्यक्ति को ये अच्छा बनाएगा। हालांकि खैर कोई भी ग्रह जब लग्न भाव में बैठता है तो व्यक्ति को अपने शुभ परिणाम देने की चेष्टा करता है, परंतु मूल स्वभाव नहीं छोड़ता। तो शनि का मूल स्वभाव क्या है? विच्छेद करवाना। एक दूसरी बात, शनि का मूल स्वभाव है कार्यों में देरी करवाना। ठीक है, तो ये कार्य भी ये यहाँ पर बैठकर करेगा। अब कहाँ पर करेगा? देखिए, जहाँ पर इसकी दृष्टि जाएगी वहाँ। अब दृष्टि कहाँ पर जाएगी? दृष्टि आप लग्न भाव में जब बैठेगा तो तृतीय भाव में ये देखेगा तो पराक्रम में देरी करवाएगा। ठीक है, सप्तम में जाएगा तो दाम्पत्य जीवन में या व्यापार में देरी करवाएगा, दाम्पत्य में कह सकते थोड़ी सी खटपटी करवा सकता है। इसके अलावा शनि की दसम दृष्टि होती है तो ये दसम भाव को देखा, यानी कार्यों में ये देरी करवाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लग्न भाव पर जिन जिन ग्रहों की दृष्टि होगी उन ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा। तो लग्न भाव पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, जैसे गुरु की दृष्टि हो जाए या लग्न भाव में शुभ ग्रह गुरु या शुक्र आकर बैठ जाएं तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को ये निखारने का कार्य कर देते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना, लेकिन कोई भी ग्रह जो है लग्न भाव में नीच राशि का ना हो, ये ध्यान रखें आप। और इसके अलावा अंश बल के साथ मजबूत हो, क्योंकि अगर नीच ग्रह होगा तो व्यक्ति में ये अस्थिरता लाने का कार्य कर सकता है। नीच का तात्पर्य यह है कि कोई ग्रह वहां बैठकर शुभ कह सकते हैं कि खुश नहीं होता, ये होता है नीच का मतलब। और कोई ग्रह उच्च का बैठा है तो वह अच्छे फल देता है, इसका मतलब है कि वह ग्रह वहां पर बैठकर खुश है। आइए अब लग्नेश की स्थिति पर विचार करते हैं। मित्रों, लग्नेश जब केंद्र भाव में यानी प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या दसम भाव में स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि का होकर, फिर सुनिए, लग्नेश यदि स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि का होकर 10 डिग्री से 20 डिग्री का होकर विशेष रूप से केंद्र या त्रिकोण भाव में यानी पंचम भाव में या नवम भाव में आकर बैठता है तो ये राजयोग के समान होता है, यानी व्यक्ति का जीवन ये भव्य बनाता है। हालांकि मैंने फिर से कहा कि लग्नेश कुंडली में कहीं पर भी बैठ जाए उसे दोष नहीं लगता। तो अब त्रिक भावों में बैठ जाए तब क्या? तो आइए विचार करते हैं। यदि लग्नेश कुंडली के त्रिक भावों में यानी छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में आकर बैठ जाए तब क्या? तो देखिए, लग्नेश छठवें, आठवें या 12वें भाव में बैठ जाएगा तो उसे दोष नहीं लगेगा, परंतु होता यह है कि छठवें भाव से हम रोग ऋण शत्रु का विचार करते हैं, अष्टम भाव से हम कह सकते हैं कि
जीवन या मृत्यु का विचार करते हैं, द्वादश भाव से अस्पताल के खर्चों का या खर्चों का विचार करते हैं, या कह सकते हैं कि जेल यात्रा का विचार करते हैं, विदेश का विचार करते हैं, तो ये खराब भाव है। जब कोई ग्रह आकर यहाँ पर बैठता है तो उसे उन भावों से संबंधित कार्य करने पड़ते हैं। अब लगने से क्यों ना हो, तो उसे ये कार्य करने पड़ेंगे जिसके कारण अधिक ऊर्जा का क्षय होगा, जिसकी वजह से अधिक ऊर्जा के क्षय होने के कारण वह अपेक्षाकृत कमजोर पड़ जाता है। वह अशुभ नहीं होगा, क्योंकि लग्न तो सर्वाधिक शुभ ग्रह है, तो अशुभ कैसे हुआ? ग्रह शुभ ही बना रहेगा, परंतु उसकी ऊर्जा का क्षय हो जाएगा। जब उसकी ऊर्जा का क्षय होगा तो वह अपने आप को कमजोर महसूस करेगा, तो फिर वह कुंडली के दूसरे कार्यों को प्रॉपर ढंग से वो नहीं कर पाएगा। ऐसी अवस्था में उसे बल देने की आवश्यकता हमें पड़ेगी। ठीक है, बल किस प्रकार से देंगे इसे अभी हम विचार करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि लग्नेश जब 6, 8, 12 में बैठता है तो कमजोर पड़ता है, ना कि कह सकते हैं कि ये बुरा हो जाता, बुरा नहीं होगा, ये कमजोर पड़ेगा। आइए अब अन्य स्थिति पर विचार करते हैं। देखिए, लग्नेश यदि डिग्री वाइज कम हो जाए या अस्त हो जाए या पाप कर्तरी दोष में आ जाए, तब भी लग्नेश जो है कमजोर पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर उसे बल देने की आवश्यकता होती है। अब बल किस प्रकार से दे सकते हैं, आइए इस पर विचार करते हैं। देखिए, लग्नेश यदि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, पंचम भाव, नवम भाव, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि आपका लाभ भाव यहां पर बैठ जाए, तब आप ये देखेंगे स्वराशि, मित्र राशि और उच्च राशि का होकर कमजोर पड़ रहा है, स्वराशि, मित्र राशि और उच्च राशि का होकर कमजोर पड़ रहा है या फिर अस्त हो रहा है, तब आप उसके रत्न को धारण करके उसके बल को बढ़ा सकते हैं। पहली बात, यदि मान लीजिए लग्नेश कुंडली के 6वें भाव, 8वें भाव या फिर 12वें भाव में किसी कारणवश या तो बैठ गया है, ठीक है, 6, 8, 12 में बैठा है, या फिर कहीं पर भी नीच राशि का होकर बैठा है, तब आप रत्न धारण करने से बचें। उस ग्रह के बीज मंत्र से आप जप कर सकते हैं। ठीक है, तब भी आपका लग्नेश जो है बली होने लगेगा, या फिर वैदिक मंत्र से भी जप कर सकते हैं। मित्रों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।